निर्वाचन आयोग ने 16वें राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को गति देते हुए संवैधानिक पद के लिए चुनाव लड़ने की आकांक्षा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रस्तावक के तौर पर 50 सांसद, विधायक और अनुमोदक के तौर पर 50 से अन्य की जरूरत होगी। ऐसा इसलिए किया जाता है कि वैसे उम्मीदवार इस चुनाव से बाहर रहें जो चुनाव को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं है। ध्यान रहे कि एक बार कुल 37 उम्मीदवारों में से 36 के नामांकन रद्द हो गए थे। इसके अलावा उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर 15,000 रुपए जमा करने होते हैं। जमानत राशि पहले 2,500 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 1997 में 15,000 रुपए किया गया था, जब प्रस्तावकों और अनुमोदकों की कुल संख्या पहले से 10-10 बढ़ गई। चुनाव लड़ने के लिए जरूरी योग्यता क्या है? उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्मीदवार की उम्र 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो। संसद के निचले सदन यानी लोकसभा का चुनाव लड़ने की अर्हता रखता हो। 50 सांसद और विधायक का समर्थन प्राप्त हो। 50 अनुमोदक होना जरूरी है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन नहीं लड़ सकता? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। निर्वाचन आयोग के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं माना जाएगा यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के तहत या राज्य सरकारों के नियंत्रण में आने वाले किसी स्थानीय या अन्य अधिकार में लाभ के पद पर हो। कोई व्यक्ति सिर्फ इस कारण से लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा कि वह केंद्र में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति है, या किसी राज्य का राज्यपाल है, या केंद्रीय या किसी राज्य सरकार में मंत्री के पद पर है। राष्ट्रपति का पहला चुनाव 1952 में हुआ था। प्रथम 5 चुनाव के अनुभव से यह प्रदर्शित होता है कि जीतने की दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं होने के बावजूद राष्ट्रपति पद के लिए कुछ लोगों ने खुद को उम्मीदवार के तौर पर पेश किया। 7वें चुनाव में 1997 में कुल 37 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। हालांकि नामांकन पत्रों की जांच के दौरान 36 उम्मीदवारों के नामांकन खारिज हो गए थे और सिर्फ एक नामांकन पत्र वैध पाया गया, जो नीलम संजीव रेड्डी का था। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव को चुनौती देने के लिए अदालत का रुख किया गया। इसलिए किसी भी संभावित उम्मीदवार के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि नामांकन पत्र के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और कम से कम 50 अनुमोदक हों। आगामी चुनाव में 4,809 निर्वाचक होंगे, जिनमें 776 सांसद और 4,033 विधायक शामिल हैं। इनमें 223 राज्यसभा सदस्य और लोकसभा के 543 सदस्य शामिल हैं। किसी उम्मीदवार द्वारा या उनकी ओर से 4 नामांकन पत्र से अधिक दाखिल नहीं किए जा सकते या चुनाव अधिकारी द्वारा प्राप्त नहीं किया जाएगा। चुनाव याचिका नतीजे घोषित होने के 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है। इसे कोई उम्मीदवार या 20 से अधिक निर्वाचक मिलकर याचिकाकर्ता के तौर पर दायर कर सकते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।